तो नमस्कार आप सभी दर्शक बंधुओं का आपका अपना सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता है। तो साथियों आज आइए हम आप सभी को मिलाते हैं शिवांगी सर संगीत पार्टी के मशहूर कॉमेडियन अनुराग इलाहाबादी जी से। जैसा कि आइए हम इनके मुखार बिंदु से ही जानते हैं कि आखिर इनकी तबीयत कैसे खराब हुई। क्यों लाल बहादुर जी? जी, जी। तो बड़े भैया अनुराग जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते भैया। कैसे हैं? अभी तो हमारी तबीयत एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और कुछ कह नहीं सकते। हमारे साथ एक आकस्मिक ऐसा अचानक सी घटना घट गई। कल रात में मतलब कि हमारा जो लाइट साउंड का काम है, तो वही मतलब ऑर्डर था, वो ऑर्डर पे गए हुए थे जी। और 12 बजे रात वहाँ से हम वापसी हो रहे थे। तो अचानक से कुछ तो मतलब कि यहीं बहरिया ब्लॉक के आगे चैमलपुर ग्राम सभा पड़ता है। जी। कुत्ते ने घेर लिया और जो है कि हम पीछे 2 कुत्ते दौड़ा रहे थे, सामने से और कुत्ते घेर लिए थे। तो हम पीछे देखने लगे, अचानक सामने हमारे कब गड्ढा आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैं पहले पेड़ से टकराया, पेड़ से टकराने के बाद 10 फीट ऊपर उड़ गया था। जी। जी। उसके बाद फिर जाके नीचे गड्ढे में गिरा। मैं 10 मिनट वहीं बेहोश रहा। जी। जी। जब होश आया तो कोई व्यक्ति नहीं, मतलब हमारे आस-पास कोई आदमी नहीं। हुँ, रात की बात थी ना? हाँ, रात लगभग की कितने बात, बजे? 12 बजे राइट। 12 बजे। अब गाँव की हुँ। सुनसान राहों पे तो कोई दिखेगा ही नहीं। तो तब फिर आगे की कहानी क्या? तो फिर उसके बाद अचानक से मतलब कि वहाँ पर जब हम उठे तो इधर-उधर मतलब कि जब होश आया तो हम देखे कहाँ पर हैं, कैसे हैं। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट ही थी, बंद नहीं हुई थी, अच्छा, अच्छा। गिरने के बाद भी। फिर उठे गाड़ी उठाने लगे, गाड़ी हमारा हमारा ये हाथ काम ही नहीं कर रहा था। तो उस समय चोट हमको समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर हिम्मत करके कैसे इधर-उधर घूम रहा था तो एक व्यक्ति उठा। वह आदमी आया और बोला कि भाई क्या हुआ? तो हम बताए भैया हमें उठा दीजिए, हम उठ नहीं पा रहे हैं। हमारा फ़ोन तो एकदम से टूट गया। जी, जी। तो फ़ोन घर से फ़ोन भी आ रहे थे, फ़ोन किसी का रिसीव नहीं हो रहा था। तो बोला भाई मैं उठा नहीं पाऊँगा, मेरे भी पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है। वो मतलब बहुत पहले से इसकी डेंट हुआ था उसका भी। तो हमने कहा भैया फ़ोन कर दीजिए फिर एक। तो घर गया, फ़ोन लाया, फ़ोन लाकर हमारे घर फ़ोन किया। तो फिर मैं इधर-उधर कैसे भी करके घूम टहल रहा था तो हमारे मित्र हैं बिरभानपुर के, अच्छा। तो घर वालों ने उनके पास भी फ़ोन कर दिया था। जी। तो वो 4 व्हीलर लेकर पहुँचे फिर। तो उन्हें देखा तो मुझे साहस थोड़ा लगा। फिर उसके बाद फिर जब हम मतलब कि इतना मतलब हमारे इतनी ठंड थी, ठंड में मुझे पसीना निकल रहा था। जी, जी। उस समय जब यही समझ लीजिए कि जब मैं गिरा था, गिरने के बाद ये मैंने फ़ील किया, ये एहसास किया कि आदमी मरता कैसे है। जी, जी। उस समय ये समझ लीजिए हमें दोबारा ज़िंदगी मिली है। फिर जब मैं वहाँ इधर-उधर घूम रहा था, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, जब मैंने अपने भाई को देखा, मेरा भाई पहुँच आया मेरे पास, तो उसके बाद फिर मैं एकदम से बेहोश हो गया। फिर मुझे पता नहीं कि मतलब कैसे क्या हुआ, मतलब मुझे पहले रोना आया भाई को देखकर, फिर जी, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर लाए हॉस्पिटल में गए, एक्सरा वगैरह करवाए, तो ये हमारा हाथ मतलब पूरा फ्रैक्चर हो गया, ये उँगली जो है टूट चुकी है। अच्छा, अच्छा। ये उँगली टूट चुकी है, मतलब कि टाँके वगैरह लगे हुए हैं, ये पूरा फाट गया है, ये अच्छा, हाथ है। तो उँगली टूट चुकी है और इसके बाद अब ये सूखेगा तो इस पे प्लास्टर चढ़ेगा। अच्छा। टाँका पकने के हाँ, बाद का टाँका काटेंगे, फिर हाँ, उसके बाद प्लास्टर चढ़ाएँगे। जी। और उसके बाद कमर में भी चोट आई है, मतलब कि अभी तो फ़िलहाल ताज़ी चोट है, सिर्फ़ उठने-बैठने में दिक्कत हो रही है। जी, जी। तो मतलब कि बोले डॉक्टर बोले कि यहाँ कमर पे जो ब्लड जमा हुआ है, धूस की चोट बहुत ज़्यादा लग चुकी है। जी, जी। मतलब यहाँ से सीने पे भी लगी हुई है और यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ऐसे ही मैं गिरा था ऐसे ही। तो ठीक। इसलिए पीछे ज़्यादा चोटें आई हुई है, मतलब गर्दन में भी दिक्कत है, ऐसे-ऐसे मोड़ने में दर्द हो रहा है, जी, जी। इधर से भी। जैसा कि यहाँ पर भी देखिए हाँ, हल्का निशान बना हुआ है खरोंच का। जी, 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 कान के पास में। जी। और बाकी खुला तो सिर्फ़ यही था, बाकी मुझे धूस की चोट बहुत ज़्यादा आ गई अच्छा, है। अच्छा। अंदर ब्लड जम गया है, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर इसका जाँच करवाएँगे, उसके बाद जाँच होने के बाद पूरे शरीर की टेस्टिंग मतलब जाँच होगी। जी, जी। फिर उसके बाद जो है कि अगर तब इलाज किया जाएगा। अगर आप जाँच नहीं करवाते हो, लापरवाही कर दोगे तो बाद में ब्लड जम जाएगा तो हाथ ये पैर दोनों काम करना बंद हो जाएँगे। मतलब जैसे चोट लगी है जी, जी, जी। रीढ़ में, मतलब एक्स-रे वगैरह पूरी करवाया हूँ। जी। उसी हिसाब से डॉक्टर ने बताया, हमारे डॉक्टर जी के पटेल जी के द्वारा अच्छा, जाँच। अच्छा। दुमनी और चौराहे पे। पैर में भी चोट आई है आपके?
हाँ, पैर में इस वाले पैर में भी लगा हुआ है धूस की चोट, मतलब गाँठ पे ऐसे जब पेड़ था ना, जी, जी। तो पेड़ पे ऐसे बेचते हुए मतलब इसी साइड में, मतलब पेड़ में लड़े थे। जी, जी। ये हैंडल इसी साइड में लड़ी थी जब मतलब कि बाइक में लेकर गिरा था। जी, जी। 12 बजे रात का एकदम, मतलब कि उस समय समझो कि मैं कैसे क्या, मतलब कि किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, हम भी आज अपने परिवार में हैं। अन्यथा शायद कल वहाँ पर अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब कि ईंट पत्थर होते या सड़क पर गिरा होता तो शायद मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं होता। जी, ऐसी कोई बात नहीं अनुराग जी। नहीं, उस समय मैंने फ़ील किया ना भाई कि ऐसे मतलब कि एक 1 मिनट लगभग 30 सेकंड तक मुझे साँस नहीं ले पा रहा था मैं, मतलब कि मुँह से हाथ, मतलब साँस वगैरह बंद हो गई थी। कहते हैं कि 2 मिनट अगर आदमी साँस न ले तो मर जाए। जी, जी। लगभग 30 सेकंड या 45 सेकंड तक मुझे साँस नहीं आया था, मैं जब गिरा था वहाँ पर। जी, जी। जब साँस लेना चालू किया तो फिर बेहोश हो गया, फिर उठा हिम्मत करके अकेले, जब तक मेरे पास कोई नहीं था, जब मेरा भाई आया फिर मैं बेहोश हो गया। जी। तो हुँ, जैसे कि अनुराग जी अभी हुँ, चलने-फिरने में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी और हाँ। बोलने में भी ज़्यादा दिक्कत तो जी, होती होगी। गर्दन वगैरह घुमाने में, बोलने में दिक्कत हो रही है, और जो है कि साँस भी लेने से सीने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अच्छा, अच्छा। और बाकी उठने-बैठने में तो यहाँ पे जो ब्लड जमा हुआ है, जी, जी। ये तो मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि मतलब कि यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है। एक्स-रे करवाया हूँ, हाँ, जी। तो उसमें पूरी तो साफ-साफ दिख जैसा कि रही हम है। आपसे कहना चाहेंगे जैसे अब अपनी हुँ, नौटंकी पार्टी का जो कार्यक्रम लगा है, जी, जी, जी। तो अब वो कैसे होगा मतलब आपके स्थान पे कोई हाँ, हमारे स्थान पे कोई ना कोई तो जाएगा भैया, नहीं तो जो प्रोग्राम कराया गया है, हमारे दर्शक भाई जो है कि बहुत ही चाहने वाले लोग हैं, और हम ही जाकर प्रोग्राम भी लिखे हैं कई जगह पर। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि भैया आपके रहने से किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन हमारी कमी अब जो भी रहेगा भाई वो तो पूरा करेगा। अब हर आदमी तो एक जैसा होता नहीं है। जी, नहीं। हाँ, तो जो भी जाएगा, अगर हो सकेगा तो खाली रहेंगे किसी पार्टी के कोई ना कोई कलाकार, तो हम हिमांशु जी पकड़ के जाएँगे, और इस समय प्रोग्राम कराने में मैं एकदम से असमर्थ हूँ। जी, जी। वो क्योंकि तो हालत देखकर ही पता चल रहा है, क्यों लाल बहादुर जी? जी, क्योंकि कार्यक्रम कराने के बिल्कुल लायक नहीं है। जी। हाँ, ज़्यादा अगर यथा प्रयास हुँ। अगर दर्शक करते हैं तो आप जाकर बैठ सकते हैं। हाँ, वहाँ पर हम बैठ जाएँगे 2-4 मिनट, 10 मिनट, बस, आधे बस। आधे घंटे क्यों तक मैं वहाँ पर शक्ल दिखा दूँगा, ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि हाँ, मुझे मतलब कि हुँ, और मैं ज़्यादा झूठ बोल रहा हूँ। बैठे भी रहेंगे तो वो भी दिक्कत दिक्कत होता है है। क्योंकि अभी इस इनको आराम भीड़ की पर है आवश्यकता ना। है। हुँ। इस समय मतलब कि बैठा भी रहता हूँ तो भी दिक्कत हो रही है, और खड़ा भी रहता हूँ तो भी दिक्कत हो रही है। सिर्फ़ लेटना मेरा मन मतलब कि ऐसा हो रहा है कि जी, सिर्फ़ जी। लेटा ही रहूँ। वही ना, आराम की हुँ, इस समय ज़्यादा आवश्यकता है आपको। तो जी। मालिक साहब से बात हुई आपसे? हाँ, हिमांशु जी से भी बात हुई, अरबाज़ जी से बात हुई, मतलब कि सबको बताए हैं। जी, जी। तो बोले ठीक है भैया, अब किसी न किसी तरह करेंगे, जी, जी। तो और कार्यक्रम लिखा है तो उसको पूरा तो हाँ, हाँ। करना ही पड़ेगा। हुँ, क्यों लाल बहादुर जी? जी। जी। और कुछ हाँ। पूछना चाहेंगे लाल बहादुर जी आप? तो अनुराग जी और हुँ। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस यही अपने प्यारे दर्शकों से कहूँगा कि मैं मतलब कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के बीच में मैं समझ लीजिए कि दोबारा ज़िंदगी पाया हूँ। उस समय मेरे ऊपर क्या गुज़र रही थी मैं ही समझ रहा हूँ। आज तो परिवार में ही थोड़ा चेहरे पर हँसी भी है। जी, जी। हाँ, अन्यथा उस समय मेरे ऊपर क्या गुज़र रही थी कि ना कोई आदमी, ना कोई व्यक्ति, ना कोई उठाने वाला। दिन में होता तो कोई ना कोई दौड़ता आदमी जी, जी। देखता तो। रात में तो वहाँ कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान एरिया। हाँ। आपसे जो रात हुँ। में व्यक्ति आया था मानो आपका भगवान बनकर आया था। जी, 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 जी। वो वो व्यक्ति आपका हमारे, भगवान ही था जो अगर वो नहीं आता तो फ़ोन घर पे नहीं लगा पाते, तो शायद है कि मैं 10-15 मिनट के अंदर मैं बेहोश हो जाता और सारी रात वहीं पर बेहोश वहीं रहता। पर पड़े रहते हैं। जी। और ईश्वर हमारे घर वाले ये भी जानते हैं कि मैं अगर कहीं जाता हूँ, जी, बता दिया हूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो वो लोग ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं चले होंगे, प्रोग्राम में चले गए होंगे, या फिर और कहीं चले गए होंगे, जी, दोस्तों के यहाँ चले गए होंगे, नहीं रुक गए होंगे, नहीं आए होंगे, ऐसा कुछ समझ लेते हैं। जी, जी, हाँ, तो इसलिए खोजने की कोशिश भी ना की जाती, जी, और शायद बहुत सी बातें हो जाती हैं। जी, जी। हाँ, अँधेरी रात में इस समय जैसे मेरे भगवान ने आस-पास, आपको जीवन दान दिया है। जी, ये समझ लीजिए मैं, ज़िंदगी बहुत ही बहुमूल्य है, इसे बहुत सँभाल के खर्च करो अनुराग जी, भाई। जी, जी, बहुत ही हिसाब से मैं खुद ही सोचता रहता हूँ। आज तक इतने रात को मैं बहुत जगह आया गया हूँ। उस समय मेरे साथ, मैं एक चीज़ बता दूँ भैया, जी, जी। मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं जब बाइक वहाँ से लेकर निकला था, अपने घर के लिए आने के लिए, 1 किलोमीटर जस्ट आया था कि मेरी बाइक मेरे कंट्रोल के बाहर हो गई थी।
जी, जी। ये समझ लीजिए कि मैं बाइक रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक रुक नहीं रही थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ है कल की रात में। पता नहीं क्यों, क्या हुआ, क्या नहीं, ये मैं खुद भी नहीं समझ पाया। और वहाँ कुत्ते इतने आ गए थे, अचानक से कुत्ते गायब भी हो गए। ये क्या है, भगवान ही जाने। हम तो बस उस समय उठने के बाद मेरे पास कोई नहीं, बस उम, थोड़ा इधर-उधर जैसे रात में चूकने की आवाज़ आती है, जी, अंधेरी जी। रात में वैसे आवाज़ें आ रही थी, कोई व्यक्ति नहीं, ये समझ लीजिए। और उस समय कुत्ते भी इतने आ गए थे, कुत्तों को देखने के चक्कर में कब गड्ढे में चला गया, मेरी बाइक कितनी रफ़्तार में था, मैं खुद नहीं समझ पाया। मतलब कि बाइक में रोकने की 2 जगह मैंने बाइक को सँभाला, रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी बाइक मेरे कंट्रोल के बाहर थी। जी। तीसरे टर्निंग पे नीचे चला गया मैं। जी, जी। और नेट 12 बज रहे थे एकदम। मैं आज तक इतने सफ़र किया हूँ, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मतलब कि हर रात में हमारा सफ़र ही रहता है कहीं-कहीं ना। जी, जी। तो ऐसी मुझे कोई घटनाएँ नहीं हुई, कभी नहीं हुई। उस रात, कल की रात में मुझे ना जाने क्या हो गया था। नहीं तो मैं खुद ही रात वग़ैरह में अगर बाइक लेकर चलता हूँ, अकेले चलता हूँ, तो सफ़र तय करने के बाद लगभग 40-50 से ज़्यादा नहीं चलता हूँ मैं। जी, जी। क्योंकि अगर मैं यही समझता हूँ कि अगर प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मेरे सामने वाला वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, अगर मैं ढंग से नहीं पहुँचूँगा तो प्रोग्राम कैसे होगा? पब्लिक वहाँ की कैसे की जाएगी, है? जी, तो जी। वहाँ पर हमें सावधानपूर्वक चाहे 10 मिनट लेट ही पहुँचो, लेकिन हिसाब से चलना रहता है। जी, जी। लेकिन कल की रात मेरी बाइक इतनी स्पीड थी कि मैं खुद ही भी नहीं समझ पा रहा। मेरे कंट्रोल के बाहर थी, ये समझिए कि मैं चला ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ़ बाइक पे बैठा हूँ। जी, जी। जी, कल की रात एक ऐसी अचानक घटना। मौका दिया है भगवान ने, जी, इसको अपने तरीके से और जी, सही रूप से जीने का प्रयास कीजिए। जी, जी। क्यों लाल बहादुर जी? जी। बस हम यही कहेंगे सभी दर्शकों से कि अभी हम प्रोग्राम कराने में असमर्थ हैं, और जो भी हमारे प्रोग्राम कर लिखवाए हैं, उनसे अगर आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तभी मैं थोड़ा ज़्यादा दिक्कत में हूँ। इसलिए आप लोग मैनेज करने की कोशिश करिएगा। प्रोग्राम के सभी कलाकार आपके पास पहुँचेंगे, बस हमें छोड़कर, बस यही कहना चाहेंगे। जैसे ही स्वस्थ हो जाएँगे वैसे ही कार्यक्रम पे पुनः जाना चालू कर देंगे। जी, क्यों लाल बहादुर? जी। जी, और इन्हीं हम ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि जल्द ही स्वस्थ हों। जी, जी। इन्हीं सब बातों के साथ हम लेते हैं अनुराग इलाहाबादी से विदा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।